चुड़ैल का रहस्यमय गांव। किसी समय की बात है। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में एक रहस्यमयी चुड़ैल का खौफ फैला हुआ था। यह गांव सुंदर हरी भरी घाटी में बसा हुआ था, लेकिन इसके चारों ओर एक काले बादलों की छांव जैसी कहानियां घिरी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवाओं में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जंगल के अंदर से भयानक किस्से सुनाई देते हैं। गांव का नाम था चांदनीपुर, और यह गांव कई वर्षों से एक भयावह चुड़ैल की कहानियों से घिरा हुआ था। इस चुड़ैल का नाम था कालसी, और उसकी कहानियां गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर किसी की जुबान पर थी। कालसी का एक ही उद्देश्य था, गांव के लोगों को डराना और उनकी खुशियों को चुराना। कालसी की कहानी पुरानी पीढ़ी से चली आ रही थी। कहते हैं कि कालसी एक खूबसूरत युवती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। उसकी शादी एक समृद्ध व्यापारी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसके पति का कारोबार घाटे में चला गया। कालसी ने अपने पति को असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगी। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने लगी और गांव वालों ने उसे दंडित किया। कालसी ने अपने पति और गांव वालों से बदला लेने की ठानी ली। उसकी आत्मा को दंडित किया गया और उसे चुड़ैल के रूप में जीने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी आत्मा अंधेरे जंगलों में बसी हुई और उसने चुड़ैल के रूप में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब एक साहसी युवक अनिल, जो एक पत्रकार था, ने चांदनीपुर की ओर रुख किया। अनिल ने सुना था कि चुड़ैल की कहानियां केवल अफवाहें नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस रास्ते को सुलझाएगा और चांदनीपुर की असली कहानी जानने का प्रयास करेगा। अनिल ने गांव वालों से बातचीत शुरू की और उसकी कहानियां सुनी। गांव वालों उसकी जिज्ञासा को लेकर चिंतित थे, लेकिन जिन्होंने उसे जंगल और हवेली के बारे में सारी जानकारी दे दी। अनिल ने चुड़ैल के बारे में और जानने के लिए जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जंगल का रास्ता कड़ा और खतरनाक था, लेकिन अनिल ने अपनी साहसिकता और खोजी दृष्टि के बल पर आगे बढ़ता गया। जंगल में घुसते ही अनिल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवाओं में अजीब सा बड़बड़ाहट और के बीच कभी कभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूने लगती थी। अनिल ने एक जगह देखा जहां जमीन पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे। उसने देखा कि एक पुरानी और जर्जर हवेली जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। हवेली का दरवाजा ढेर सारे झाड़ झाखंड से ढका हुआ था। अनिल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर एक ठंडा और अंधेरा माहौल था और उसकी दीवारें काले धब्बों से ढकी हुई थी। हवेली के अंदर अनिल ने कई कमरों की खोज की, लेकिन सभी कमरे वीरान और खंडहर हो चुके थे। एक कमरे की ओर उसकी निगाह पड़ी, जहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। अनिल ने ध्यान से देखा कि चित्रों में एक महिला की छवि बार बार उभर रही थी, जो गहरी काली आंखों से घूर रही थी। जैसे अनिल ने कमरे का अवलोकन किया, अचानक हवेली में एक अजीब सी सिरहान महसूस होने लगी। अनिल ने देखा कि एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलते उसने वहां कालसी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें उसकी आत्मा की पीड़ा और उसकी जिंदगी की हर कहानी लिखी हुई थी। डायरी पढ़ते हुए अनिल को कालसी की सच्चाई का पता चला। कालसी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि उसके पति और गांव वालों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी। उसने लिखा था कि वह चुड़ैल के रूप में गांव वालों को परेशान करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अनिल ने डायरी को पढ़कर समझा कि कालसी की आत्मा शांति की तलाश में थी और उसकी दरिद्रता का कारण उसके द्वारा सहन की गई पीड़ा और अन्याय था। अनिल ने तय किया कि वह कालसी की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। उसने हवेली में एक विशेष पूजा का आयोजन किया और पुरानी धरोहर के अनुसार आत्मा को शांति देने के लिए मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, लेकिन अनिल ने धैर्य नहीं छोड़ा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली के वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। अनिल ने देखा कि एक हल्की सी धुंध हवेली से बाहर निकल रही थी। यह धुंध कालसी की आत्मा का प्रतीक था, जो अब शांति प्राप्त कर चुकी थी। अनिल ने गांव वालों को कालसी की डायरी और पूजा के बारे में बताया।
गांव वालों ने कालती और की आत्मा के प्रति अपने पूर्वग्रह को त्यागते हुए उसे सम्मान देने का निर्णय लिया। गांव वालों में एक स्मारक बनवाया गया जहां कालती की आत्मा की शांति के लिए नियमित पूजा अर्चना की जाती थी। गांव में अजीब घटनाएं और चुड़ैल की कहानियों का अंत हुआ। गांव वालों ने अपने पुराने विश्वासों को बदलते हुए नई शुरुआत की और चांदनीपुर एक सुखी और शांतिपूर्ण जगह बन गई। अनिल की सहनशीलता और ईमानदारी ने एक पुरानी और भयवान चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाई और गांव को उसकी काली छाया से मुक्त किया। चांदनीपुर की इस यात्रा ने न केवल अनिल को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा की और उम्मीद दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धैर्य के साथ किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है और यह कि हमें दूसरों की पीड़ा पर अब दुख को समझकर ही हम उन्हें शांति और राहत प्रदान कर सकते हैं।